फरीदाबाद के सेक्टर 2 में रहने वाले विनायक चौधरी के परिजनों को यूक्रेन रूस में चल रहे विवाद के बीच अपने बेटे की चिंता सताने लगी है। पिता धर्मेंद्र चौधरी के मुताबिक उनका बेटा यूक्रेन के लबीब शहर में MBBS की पढ़ाई करने गया है और वो सेकंड ईयर में है। अभी तक ऐसे माहौल में सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। लबीब शहर से मुंबई दिल्ली के लिए 8 दिन में फ्लाइट चलती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनके बेटे के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी वहाँ से निकालने की कोशिश करें। सभी भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है। मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ। मेरा बेटा यूक्रेन में लवीव शहर में डायनालो हेस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लवीव में MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। उसके पास अभी तक कोई भी सहायता किसी भी प्रकार की भारतीय सरकार से नहीं पहुंची है और मेरी भारत सरकार से दरखास्त है कि जो वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो कीव नहीं आ सकते, तो लवीव में एक छोटा एयरपोर्ट है जहाँ से बॉम्बे के लिए और दिल्ली के लिए 8 दिन में फ्लाइट चलती है। तो मेरी सरकार से दरखास्त है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मेरा एक ही बेटा है, लवीव से उसको जल्दी से जल्दी सुरक्षित भारत लाने की कृपा करें। सर, जैसे कि ये पता है कि आपको भी पता है, पूरे जो है सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया में इस वक्त जो है तनाव का माहौल चल रहा है, युद्ध छिड़ने की पूरी आशंका है। तो ऐसे में किस तरीके से देखते हैं कि सरकार को कितने बड़े कदम उठाने चाहिए? सभी सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए अपने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए। आपने ट्वीट किया है, ट्वीट में किस किस को ट्वीट किया है ताकि क्या नाम अपना? सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को किया है, भारतीय दूतावास को किया है, PMO इंडिया को किया है, 2 और 3 न्यूज चैनल को किया है, लेकिन अभी तक केवल आप लोगों ने ही संपर्क किया है, बाकी किसी ने अभी कोई संपर्क नहीं किया। आपके बेटे से कब लास्ट बार बात हुई और वहाँ किस तरह के हालात अभी हैं? बेटे से मेरी बात तो डेली चल रही है, लेकिन आज कई घंटे संपर्क करने के बाद बात हो पाई थी, क्योंकि जो कल वहाँ सिनेरियो हुआ है उसकी वजह से शायद वहाँ लगता है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो वैसे डेली बात हो रही थी, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से 2 या 3 घंटे बाद थोड़ी सी बात हो पाई थी। कौन सी क्लास में पढ़ता है और कौन सा ईयर है उसका? मेरा बेटा MBBS सेकेंड ईयर में पढ़ता है, 4th सेमेस्टर उसका इस वक्त चल रहा है। अभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से जो तनाव चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, तो जान माल का पूरा वहाँ पे खतरा है? जान माल का पूरा खतरा है और 2 राज्यों को रशिया ने अलग देश की मान्यता दे दी है। ऐसे में दोनों पक्ष आमने सामने हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हमें डर है कि हमारे बच्चे वहाँ अब शायद सुरक्षित नहीं हैं। तो भारत सरकार जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को यहाँ लाने का प्रबंध करे। जो 3 फ्लाइट भेजी थी उनमें टिकट बहुत महंगी है। एक फ्लाइट उनकी आ चुकी है और फर्स्ट हाँ, रोल। क्या नाम है आपका? भूमिका कहाँ पढ़ती हो, कैसे किस उसमें? सर, मैं PhD कर रही हूँ मैथमेटिक्स से MUIT यूनिवर्सिटी नोएडा से इस वक्त। और मेरा कहना ये है सरकार से कि जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं वही इंडिया का फ्यूचर हैं, चाहे वो इंडिया से रिप्रेजेंट हो या किसी भी कंट्री से रिप्रेजेंट हो, पर वो रिप्रेजेंट हमेशा इंडिया को ही करते हैं। इसीलिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हमें उनके परिवारों के पास उन्हें वापस भेज दें। आपका भाई भी वहाँ है यूक्रेन में? यस सर। क्या नाम है और किस चीज में पढ़ाई कर रहे हैं? सर, मेरे भाई का नाम विनायक चौधरी है, वो MBBS कर रहा है सेकंड ईयर में। तो अभी जो हालात बने हुए हैं, आपको पता है कि रशिया के और यूक्रेन की जो लड़ाई है, यस सर, कई शहरों पर इस चीज के बादल मंडरा रहे हैं। तो जहाँ आपका भाई है वहाँ के हालात क्या? आपके भाई से बात भी होती होगी? सर, मेरे भाई से रोज बात होती है। वो ये कह रहा है कि मेरे यहाँ पे जो माहौल है वो शायद थोड़ा सा इतना ज्यादा संगीन नहीं है जैसे बाकी एरियाज में है, पर उसको अगर
हमारे पास वापस आना है तो उसे कीव जाना पड़ेगा, जहां वो जाने से हल्का सा घबराता है, क्योंकि वो वहां की कैपिटल है, जिस वजह से वहां पे हमला होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसलिए वो आने से थोड़ा सा कतरा भी रहा था, इसीलिए वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ये चांसेस थे कि हमला नहीं होगा, कभी होगा, इसी वजह से। पर अब जो कल रात को चीजें हुई हैं, रशिया ने जो दूसरी कंट्रीज को मान्यता दे दी गई है, उससे वो हल्का सा घबराया हुआ है। वहां नेटवर्क भी नहीं थे, हम सुबह से उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि हम उसकी फ्लाइट करवा दें, कि कुछ हो जाए तो जल्दी आ जाए, बट किसी वजह से शायद नेटवर्क इशू था, वहां शायद नेटवर्क शट डाउन कर दिए गए थे, इसलिए हमारी उससे बात नहीं हुई थी। हमारी बात उसकी लगभग 3 बजे के बाद ही हुई थी कि ऐसे ऐसे बात है। अभी वो सुरक्षित है, पर जितने जैसे भी है वो है हमारे घर का ही, इसीलिए हमें ये बहुत डर है कि उसे कुछ हो ना जाए इस हमले के चलते हुए। आपका छोटा भाई है, बड़ी बहन है आप, Yes, एक बहन होने के नाते सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? मैं सिर्फ सरकार से यह अपील करना चाहूंगी कि मेरे भाई को वो जल्द से जल्द वापस हमारे पास भेज दें सुरक्षित।